हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस यूनिट में अल्कोहल, फिनोल, ईथर डिस्कस करेंगे और उनमें सबसे पहला पार्ट है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स तो जो अल्कोहल्स हैं उनका फंक्शन ग्रुप है OH। इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी, लिख लो हाइड्रोक्सी। और जो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं अपने, और वो होता है ओल। बिल्कुल सही। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ROH और जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। कई बार आपको इसका जनरल फार्मूला कंडेंस फॉर्म मिलेगा, वो ऐसे CnH2n+2O ऐसे मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? +2, क्योंकि यहाँ पर ये OH है, ये मैंने 2 गिन लिया, O अकेला है, तो ये भी अल्कोहल ही है। इसमें N नंबर ऑफ कार्बन एटम है और ये N की वैल्यू 1 भी हो सकती है। यहाँ पर आप लिख लो कि N की वैल्यू हो सकती 1, 2, 3, 4 ऐसे सोन हो सकती है। अब जब भी कभी हमने अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना है तो हम लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल। ये अल्काइल क्या चीज है? ये अल्काइल है जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल या उसकी डिफरेंट टाइप्स। जब अपने आयुषी नेम लिखना है तो उसको लिखेंगे एल्केन ओल। ये अल्केन क्या चीज है? ये है वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये वर्ड रूट जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और इस तरीके से। एक नेमिंग का और सिस्टम आएगा, उसको बोलते हैं अपने कार्बिनोल सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। तो अगर अपने मिथाइल अल्कोहल के, जैसे सबको पता है ये H है मिथाइल अल्कोहल में, हम लोग यहाँ पर एक H हटा के R लगा दें तो इस R को बोलेंगे अल्काइल, साथ में लगा देंगे कार्बिनोल। यहाँ पर एक और R लगा दिया, इसको बोलेंगे डाइल अल्काइल कार्बिनोल, और ये 2 R हो गए। इसी तरीके से ये तीसरा R है, ये ट्राई अल्काइल कार्बिनोल है। और अगर ये अलग अलग हुए तो यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो उसको अल्फाबेटिक लिख देंगे, लेकिन इतने सिस्टम को कार्बिनोल बोलते हैं। इसको COH को कार्बिनोल बोलते हैं और ये सारे R आ जाएंगे। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको कंपटीशन में आता है, लेकिन मैं ये फिर भी करवा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जब भी आपको OH ग्रुप पे O की पूछी जाएगी, किसकी? OH ग्रुप पे O की पूछी जाएगी, हर बार आपने इस O की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही बोलनी है इसकी। लेकिन ऐसा जरूर है, यहाँ पर कार्बन sp3 भी हो सकता है और ये वाला कार्बन sp2 भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जब भी sp2 कार्बन आ गया तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन OH ग्रुप में O की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहती है और ये बेंड रहता है ऐसे। बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा कि ये R बड़े छोटे उन पे स्टीरिक हिंड्रेंस पे, लेकिन इस पे 2 लोन पेयर पक्का रहते हैं। ये एक यूनिवर्सल बात है कि इन ऑल अल्कोहल व्हाटएवर इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपको समझ में आ गया कि इस फंक्शन ग्रुप के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल्स। ठीक, चलो आगे। यहां पर नेमिंग है, ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, हमने पहले आयुषी नेमिंग करनी है, वो नहीं करनी, आयुषी नेमिंग करनी है। शुरू करें। आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन करो, आराम से उतारो इसको, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद आपने ये टेबल भी उतारना है, ये थोड़ा स्पेस छोड़ देना स्ट्रक्चर के लिए, और ये सारी स्ट्रक्चर उतार के सिर्फ आप आयुषी नेम इनकी लिखो एक बार। ओके, हो जाओ शुरू। वीडियो रोको और ये दोनों सेक्शन पूरे करो, इसको पूरा उतारो और वो टेबल बनाओ और आयुषी नेम लिखो पहले, फिर मैं आयुषी नेम लिखूंगा और आप उसको चेक करना। करें शुरू। लो जी, आयुषी नेम में क्या होता है आप देखो, ये है एल्केन ओल। लो जी, मीथेनोल लिख लो, मीथेनोल। एक कार्बन है और OH ग्रुप है, मीथेनोल। 2 कार्बन है, लिख लो इथेनोल, इथेनोल। अब क्या आ गया, यहां पर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, पोजीशन आइसोमर आ गया, लिख लो प्रोपेन
1 ओल। अब यहाँ पर तो देखो 2 पे है, समझ गए ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन 2 ओल। बिल्कुल सही, सही। अब ये कार्बन 4 है, नंबरिंग इधर से करोगे, इसको लिखेंगे अपने ब्यूटेन, ठीक है, 1 ओल। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, 1 2 3, नंबरिंग उधर से, जिधर से OH को कम नंबर आए, इसको लिखेंगे अपने ब्यूटेन 2 ओल। सही, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे क्या है, नंबरिंग आप यहां से करोगे, ऐसे इधर से करोगे, ठीक है। तो वाल्टर तो 3 कार्बन का है, ओल तो 1 पे है, मिथाइल 2 पे है, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल, हाँ जी बोलो, प्रोप, ठीक है, एन 1 ओल, ठीक है। यहां पर नंबरिंग 1 2 3, ये मिथाइल 2 आगे, 2 आगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये लो 2 डाई मिथाइल, ठीक है, प्रोप एन 1 ओल, ये लिख दिया मैंने। आप एक बार चेक करो सारा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल, ये सारा, तो आई होप के ठीक ही होगा। सही है, मैच कर लो, जो आंसर आपने लिखे थे, जो मैंने लिखे हैं, उनको मैच कर लो। ओके, अब शुरू करते हैं अपने कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करना, हमने इसको देखना कि ये मिथाइल है, ऐसे मिथाइल एल्कोहल, ऐसे पूरा एल्कोहल। उसके बाद अपने इसको देखना है, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल, समझ गए। अब हमने इस पूरे को देखना है, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल की कौन सी टाइप, एन प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनके टेस्ट आने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, और वहां आप टेस्ट आपको इजी लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में फंस जाओगे। फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे इस पे आने हैं, तो ध्यान से इसको समझ लो। डिग्री भी आनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो भी मैं करवाऊंगा। तो बेटा अब देखो, अब हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, इसको बोलते हैं या तो सेकेंडरी प्रोपाइल, या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और साथ में लगाते थे एल्कोहल। ये वाला क्योंकि स्ट्रेट चेन है, इसको लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, लिख लो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट चलें फिर, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इसको लिख लो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो लगाना ही होता है सेकेंडरी, क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन है, उस पे OH ग्रुप है। इस इतने सारे पार्ट को, ये है तो ब्यूटाइल, बट इसको लिखते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल BUTYL, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। लास्ट वाला कौन सा रह गया, बोलो, लास्ट वाला रह गया। एक काम करते हैं, इसमें कार्बन टोटल कितने हैं, कार्बन टोटल 1 2 3 4 5, और ये नियोपेंटाइल है, क्या है, लिखो इसको नियोपेंटाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही, ठीक है। लो बेटा एक काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमारा टाइम बच जाएगा इसमें, इसको बोलो 1 डिग्री, इसको बोलो 1 डिग्री, ये भी बोलो 1 डिग्री, इसको लिखो 2 डिग्री, ये देखो ऐसे CH2OH है ना, ये वाला 1 डिग्री क्योंकि जगह है, इसको लिखो 2 डिग्री, इसको बच्चे क्योंकि CH2OH है, जिस कार्बन पे OH है उस पे हमने एक कार्बन है, इसको लिख लो 1 डिग्री, इसको भी लिख लो 1 डिग्री, बिल्कुल सही, डन। अब रहे कार्बोनल सिस्टम के कुछ पार्ट को आता हूं मैं, ज़्यादा इसमें मतलब आपको स्ट्रेस नहीं डालना, एनसीआर में शायद ये ना हो, कंपटीशन में कभी कभी ये आ जाता है, मोर देन 1 करेक्ट में। मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनोल, क्या बोलते हैं, कार्बिनोल, ऐसे। ओके, कॉमन नेम ऑफ द मिथाइल अल्कोहल इज कार्बिनोल। अब क्या है कि हमने कार्बिनोल का एक H हटाया तो मिथाइल लगाया, तो इसको लिखेंगे मिथाइल कार्बिनोल,
मिथाइल कार्बिनोल। समझ आ गया? इस पे देखो हमने मिथाइल का एच हटाया और इतना लगा दिया, ये इथाइल, इसको बोल देंगे इथाइल कार्बिनोल। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब राजे हमने बेसिकली OH ग्रुप और C, ये इसको कार्बिनोल बोला, और दो H, एक H पे CH3 और एक पे CH, दो लगा दिया CH3, इसको बोलेंगे हम लोग डाई मिथाइल कार्बिनोल। डाई मिथाइल कार्बिनोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल कार्बिनोल। डन है? ठीक है। इसी तरीके से आपने ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इधर भी आपको बता दूं साइड में, तो इसको मतलब आप लिख लेना एक बार, कंप्लीट कर लेना। लेकिन इतना सा मैं बता दूं आपको कि कार्बिनोल सिस्टम में हम लोग मिथाइल ग्रुप के H को हटा के जो अल्काइल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली नेम चलेगा। लो जी ऐसे लिख लो, इन कार्बिनोल, जो कार्बिनोल सिस्टम है, ठीक है, H रिप्लेस्ड H ऑफ CH3 of CH3OH replaced by R, then जो R है उसको क्या बोलेंगे अपने? अल्काइल। इसीलिए नेम क्या बन जाएगा? अल्काइल कार्बिनोल, ऐसे बन जाएगा। एग्जांपल देता हूं, एक C पे OH लगा हुआ है, फॉलो कर लिया। इस C पे एक CH3 लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है CH2 CH3, एक इस पे लगा हुआ है CH CH3 और CH3। ये तो हो गया कार्बिनोल। इस पे हमने क्या करना है? आप देखो, इस पे मिथाइल है, इस पे इथाइल है, इस पे आइसोप्रोपाइल है, यही है ना? क्या है? आइसोप्रोपाइल है। तो इसका नेम क्या आएगा? इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, और फिर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। ये आ जाएगा नेम, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। इसमें आई नहीं देखना, इसमें पी देखना, इसमें एम देखना, इसमें ई देखना। डन? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिस्टम सिखा दिया मैंने कि हमने मिथाइल अल्कोहल के H जहां पर होते हैं ना, 1H 2H 3H, तो वहां पर हमने अल्काइल लगाए, जैसे लगाते जाओगे उसका नेम आता जाएगा। तो आप अभी तक ये टेबल पूरा करो सारा, ये मैंने थोड़ा सिस्टम सा बताया। दो चार कंपाउंड आपको और लिखाता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द आयुषी नेम। चलो जी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ सीरियल नंबर 8 लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 9 लिखो। चलो जी 9 लिखो 9, ऐसे सीरियल नंबर 9 लिखा, उसमें मैंने CH3 ये लिखा और OH लगाया। 10 लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH लिखा। 11 CH2 डबल बॉन्ड CH2OH लिखा। समझ गए बात? 11 C ऐसे बेंजीन रिंग, उस पे लगाया मैंने CH2OH, ये लिखा। ये सब अल्कोहल है। क्या है? सब अल्कोहल है, ये सब अल्कोहल है। पहले हमने आयुषी नेम लिखना है, ये देखो, फिर हमने कॉमन नेम लिखना है और कार्बोनल भी लिख लेंगे, इजी। आयुषी नेम में क्या है? इसमें वर्ड रूट 3 का है, ये देखो 3 का, 1 2 3, और यहां मिथाइल, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोप एन टोल, और डिग्री इसकी 3 डिग्री है। ये क्यों? क्योंकि OH जिस पे जुड़ा हुआ उस पे 3 कार्बन है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इथीन 1 ओल, इथीन 1 ओल, इथेनॉल। नंबरिंग यहां से आएगी, ठीक है। इसको लिखेंगे प्रॉप 2 पे इन 1 ओल,
ये देखो 1 इस पे 2 इस पे, इसको क्या लिखोगे? बेसिकली क्या है कि इसको फिनाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा फिनाइल मीथेनॉल। लिखो जी मीथेनॉल, मीथेनॉल OH जिस पे लगा वो मीथेनॉल बन गया ना, उसका सब्स्टिट्यूट है ये। अब बच्चे हमने आइसोनेम पूरा कर लिया, कॉमन नेम। OH को छोड़ के अब ये देखो ये R कौन सा है, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं, याद होगा किसी और चैप्टर में भी करते हैं, विनाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एलाइल अल्कोहल। और ये क्या है? फेमस बेंजाइल अल्कोहल। समझ गए? ठीक है। बाकी अगर आपने कार्बिनोल सिस्टम लिखना है, उसमें क्या है? ये 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। समझ गए? ये मिथाइलिन कार्बिनोल, ये विनाइल कार्बिनोल, ये फिनाइल कार्बिनोल। ओके, इसके चाहे आप लोग कार्बिनोल सिस्टम के नेमिंग मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम आपको समझ में आ गया। आप कॉमन नेम, आइसोनेम और कॉमन नेम लिखो इसके। ओके, डन। अब मैं क्या करता हूं, एक प्रैक्टिस के लिए आपको के अल्कोहल के जो नेम हैं वो आए, मैं यहां लिखवाता हूं। चलो जी लिखो, एक एक्सरसाइज लिखो, राइट आइस नेम ऑफ दीस। ऊपर हेडिंग ऐसे लिख दो कि राइट IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम ऐसे लिखो। चलो जी शुरू करें। यहां पर CH3 है, इधर CH है, नीचे CH2OH है, फिर इस पे C2H5 है और यहां पर है CH3, ये पहला है। डन। दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है कोई, डबल बॉन्ड यहां पर है, इधर OH है और इधर CH3 है, ये कंपाउंड अपने पास। ओके, 2 से सफिशिएंट है। चलो जी एक बार वीडियो रोक के ट्राई करो, क्लियर है, और मैच करना कि सही है कि नहीं। बेटा OH जिस कार्बन पे है हमने उसी को ही कार्बन नंबर 1 देना, ये रहा, क्योंकि ये C2H5 है। अगर अपने इसको खोल लें ऐसे ऐसे, तो ये 4 और 5 आ जाएगा ना। ठीक है, 3 पे मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, तो मेरे हिसाब से 2,3 डाई मिथाइल और पेंट 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो लिख लो पेंट और फिर एन लिख लो, एन लिख के 1O लिख लो, ये सही हो गया। इसमें हमने क्या करना, 1 ये रखना। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 3 4 आती है, 2 3 आती है, तो हमने डबल बॉन्ड को पहले लेके आना है एज ए रूल। ठीक है, तो यहां पर आ गया 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स के बाद 3 इन 1 तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और डिग्री भी लिखनी हो तो इसकी डिग्री 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो ये डिग्री जरूर पहचाना करो कि इनकी डिग्री कौन सी है। तो बेटा अब हमने अल्कोहल के फंक्शन ग्रुप की नॉलेज, उनके जनरल फार्मूले की नॉलेज, उनकी स्ट्रक्चर की नॉलेज, और उसके बाद मेनली हमने IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग विद प्रैक्टिस खत्म की है। ओके, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें और प्रैक्टिस होनी है। तो हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी टाइप। तो अब हम करते हैं अल्कोहल की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर, मतलब किसी भी अल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो OH ग्रुप है ये डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। फिर आ गया डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ द अल्कोहल। डिग्री मतलब एक कार्बन जिस पे OH है वो कितने आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आ गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द OH। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अल्कोहल को 3 टाइप से कैटेगराइज करेंगे, 3
उसका क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो मैंने ये तीनों पार्ट ए बी सी हाईलाइट कर दिया। अब हम 1 बाई 1 करते हैं। जब नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात आती है तो उसमें आता है मोनोहाइड्रिक, मतलब जिसमें एक OH हो। मोस्टली अल्कोहल मोनोहाइड्रिक है अपने सिलेबस में। फिर डाईहाइड्रिक भी है 2 वाले, फिर ट्राईहाइड्रिक भी है 3 वाले। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, डाईहाइड्रिक का एग्जांपल एक आप लिख सकते हो CH2OH एंड CH2OH। वैसे इसको कॉमनली बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन अल्कोहल, ऐसे लिख लो इथाइलिन अल्कोहल। ओके, कॉमनली कई बार ग्लाइकोल भी बोलते हैं, वैसे ये इथेन 1,2 डाइऑल है। तो मोनो डाई ट्राई, ये डिफरेंट कार्बन पे होना चाहिए। अगर सेम पे आ गया तो वहां से अनस्टेबल होकर वाटर निकल जाएगा और बाद में एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब ये सेम होती है, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री देखी जाती है। 1 डिग्री मतलब इस ग्रुप की पहचान है, 2 डिग्री का मतलब इस ग्रुप की पहचान है, 3 का मतलब उस कार्बन पे OH जो आगे 3 से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ओके। हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन जो है वो इसमें पहचानते हैं। देखो ये OH है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री है, ये मिथाइल है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ये OH है तो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। तो मैंने एक ही कंपाउंड में तीनों OH को 3 डिग्री में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया और यहाँ मार्क कर दिया। अब आ गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH। ठीक है, जनरली जो अल्कोहल है वो sp3 कार्बन से जुड़े होते हैं जनरली, बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे विनाइल अल्कोहल वगैरह, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये लिखा ना मैंने। तो इसमें ये जो कार्बन है sp2 है, और sp2 में एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई OH ग्रुप sp2 से जुड़ा हो तो वो ऐसे रेजोनेंस में आएगा और बनाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख दूं और CH2 और नेगेटिव चार्ज आ गया, देन C डबल बॉन्ड OH, ये देखो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो sp2 में क्या होगा, CO बॉन्ड में बोलो क्या लिखता हूं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड वो देख लेंगे ना, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को उसके तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे इनका। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और ये वाले OH की केमिकल प्रॉपर्टीज इससे अलग होती हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्ड स्ट्रेटजी चेंज होगी और एसिड चेंज होंगे, कई नए फीचर इसके डेवलप होंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ OH के बेस पे मोनो, डाई और ट्राई हैं, डिग्री के बेस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हमने ये किया। वैसे sp वाले भी होते हैं इस तरीके का, CH ट्रिपल बॉन्ड COH, बहुत रेयर हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, sp वाले भी आप लिख सकते हो अलग से, ये भी होते हैं। ओके, अब बेटा इसको पूरा कर लो एक बार, ये वाले सेक्शन को। और ये जो मैंने लिखा फाइंड द डिग्री ऑफ अल्कोहल, के जो OH ग्रुप है उसकी डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होती है। आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सेक्शन पूरा करके इस पे मार्क करो, अलग कलर का पेन यूज करना, OH जिस कार्बन से है उसको यूज करो, और फिर मैं आंसर देता हूं, उसको मैच कर लो। ओके, शुरू करो, शाबाश। ये OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो CH2 है, लिख लो 1 डिग्री। ये वाला CH2 है, लिख लो 1 डिग्री। ये कार्बन ये है 2 डिग्री। यहां आया देखो C के साथ OH, CH3, ये लिखा मैंने 3 डिग्री। ये आ गया 2 डिग्री। 2 डिग्री है बट ये विनाइलिक है, विनाइलिक डबल बॉन्ड वाले PDBC, मतलब इसको विनाइलिक बोलते हैं। अब ये कार्बन है 2 डिग्री, ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री, और ये आ गया 3 डिग्री। अब बताओ ये क्या है, ये CH2 है और 1 डिग्री। बिल्कुल समझ गए, तो आंसर अपने मैच कीजिए।
और ये सेक्शन उतारो, वो सेक्शन उतारो, वीडियो रोको, पूरा मैच करो, समझो जो चीज़ मैंने बताई है। एक चीज़ नीचे लिख लो, कभी भी कार्बन में अल्कोहल में एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे दो या दो से ज़्यादा OH नहीं हो सकते। इसको नीचे लिख लो। अगर हुए तो वो वाटर निकाल के एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। वो हम लोग किसी और चैप्टर में भी करेंगे, जो आप कर भी लिया होगा इससे पिछले वीडियो में। ओके जी, अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट जो है आइसोमर्स कैसे होते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसी हैं। चलो जी शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे आइसोमरिज्म इन अल्कोहल। वैसे नॉर्मली हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आइसोमरिज्म करते हैं, लेकिन अल्कोहल कौन कौन से टाइप के आइसोमरिज्म शो करते हैं, कौन से नहीं करते, वो हमने डिस्कस करने हैं। चलो शुरू करते हैं। आइसोमरिज्म वैसे तो देखो कई टाइप का है, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आता है, और पोजीशन है, फंक्शनल है, ट्यूटोमरिज्म है, मेटामरिज्म है, रिंग चेन है, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल। लेकिन हमने वो यहाँ लिखे हैं जो अल्कोहल शो करते हैं, बाकी मैं लिखवा दूंगा नहीं शो करते। सबसे पहले आता है कि अल्कोहल चेन आइसोमर शो करते हैं। अब इसका मतलब, चेन आइसोमर का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द वर्ल्ड रूट डिफरेंट हो, इसमें अगर गिनोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, और इसमें गिनोगे 1 एंड 2 एंड 3, एक ब्रांच निकली। ठीक है, ये दोनों ही प्राइमरी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द वर्ल्ड रूट डिफरेंट है। कहने का मतलब ब्यूटेन 1-ol एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol एक चेन आइसोमर है। तो यहां लिख लो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द वर्ल्ड रूट, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। बिल्कुल सही। दूसरा आ गया पोजीशन आइसोमर। उसमें क्या होता है, वर्ल्ड रूट में कार्बन उतरे रहते हैं 1, 2, 3, लेकिन OH की पोजीशन ये 1 है, ये 2 है। तो यहां ऐसे लिख लो डिफरेंट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, इसकी पोजीशन डिफरेंट है। अब आ गया फंक्शनल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना, अल्कोहल एंड ईथर आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। इसका फंक्शन ग्रुप OH है, इसका फंक्शन ग्रुप O है। अब इसके नीचे लिख लो नो ट्यूटोमरिज्म, ये नहीं शो करते। ठीक है, और ना ही ये शो करते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से शो करते हैं, तो आपने बोलना चेन शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, फंक्शनल शो करते हैं, ये नहीं शो करते। एक और लिख लो मेटामरिज्म नहीं शो करते, क्योंकि जो मेटामरिज्म है वो ईथर शो करते हैं, ये ईथर शो करते हैं। और ये वाले अगर डबल बॉन्ड इक्वलेंट जिसमें एक हो या ज्यादा हो तो शो करते हैं। ये वाले एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं अल्फा H जिसमें हो। तो ये हम लोग आगे किसी और यूनिट में पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसको स्किप कर दो कि ये शो नहीं करते। ठीक हो गया बिल्कुल। चलो जी, अब आ गया कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या होता है, ये फ्री रोटेशन अगर हो तो उसमें करते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर देखो, एक पीछे वाला कार्बन है, एक आगे वाला ये कार्बन है, तो इसको बोलते हैं, ये वाले को स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। और ये वाला क्या है पता है किसी को, एक्लिप्स्ड। मतलब आगे वाला कार्बन और पीछे वाले कार्बन में ग्रुप्स क्या करते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, ये कवर कर लेते हैं इसको, तो ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हर ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, कम से कम उसमें एक आयन कार्बन होना चाहिए। ये ब्यूटेन 2-ol ऐसा है, ये मिनिमम GMM वाला अल्कोहल है, मिनिमम GM वाला ये अल्कोहल है। तो इस पे आप एस्टेरिक स्टार लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो। तो ध्यान से नोट करो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और ये 4 ग्रुप। और ये ऐसा अल्कोहल है जिसमें एक आयन है, इससे बड़े वाले तो होंगे ही होंगे, इससे कम वाले नहीं हो सकते, ये मिनिमम है। ओके, क्लियर हो गया।
तो अब बच्चे हम लोग ये सारा एक बार आप इतना उतार लो कि चेन शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, और पोजीशन में भी 3 कार्बन होने चाहिए, चेन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, इसे लिख लो इसमें, ये मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। इसमें मिनिमम अगर आपको पूछा जाए तो 3 कार्बन होने चाहिए। ईथर मिनिमम इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, ये जरूरी है बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हमें पता हो कि कौन सा किस तरीके से ये आइसोमरिज्म शो करता है। मिनिमम कम से कम हमें पता होना चाहिए कि उससे बड़े वाले तो सारे ही होंगे कि कहाँ से वो शुरू होता है। तो अब बच्चे ये वाला सेक्शन एक बार उतारो सारा, ये नहीं अभी उतारना, रुक जाना, ये बाद में मैं कराऊंगा। तो आपको एक यहाँ क्वेश्चन करवाता हूँ, वीडियो रोक के एक बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना सेक्शन ये वाला आपने उतारना है, कवर अप करना, इसको भी नहीं उतारना क्योंकि ये एंड में हम उतारेंगे, ये अलग चीज है कोई। तो आप एक, मैं इधर फॉर्मूला लिखूंगा, उसके आपने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं, अल्कोहल है वो, तो ऐसा एक फॉर्मूला लिखूंगा कि उसके आपने चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, और ये तो बनाने नहीं होते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ऑप्टिकल ये सारे बनाएंगे हम लोग। तो आप लिखो जी क्वेश्चन क्या है, हाँ जी क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला है C4H10O, ये है, ठीक है, C4H10O। तो हमने इनके सारे स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल क्या बोले जिसमें पोजीशन, फंक्शनल, चेन सब आएंगे, सब ड्रॉ करने हैं। तो एक बार आप ट्राई करो, ऑप्टिकल बाद में करते होते हैं, पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चरल बनाएंगे, और स्ट्रक्चरल के ऊपर देखें किस पे एस्ट्रिक लगता है, कायल कर्म वाला। ओके, शुरू करें, ठीक है जी। तो मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। सबसे पहले जब भी ऐसे, यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो रोक के पहले इसकी ट्राई करो, फिर जब मैं सारे आइसोमर बना दूंगा तो आपने गिन लेने कितने बनते हैं, ठीक है। चलो जी शुरू करता हूँ। C4H10O में डबल बॉन्ड इंडेक्स जो है इक्वलेंट 0 है, ये लो चेक करना, इसमें 0 है। 0 डबल बॉन्ड इक्वलेंट आ जाए और एक ऑक्सीजन हो तो इसके अल्कोहल होते हैं। ये 4 कार्बन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऐसे 4 कार्बन का ये OH बना लेंगे। दूसरे नंबर पे 4 कार्बन की चेन रखेंगे और यहाँ पर OH बना देंगे। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, एक ब्रांच निकालेंगे और इस पे OH बनाएंगे। चौथे नंबर पे, ठीक है, अब चौथे नंबर पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस पे OH लगा देंगे। ये लो बन गए, चेक करो। 4 कार्बन की चेन है तो मैंने OH जहाँ लगाया, फिर मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी, फिर मैंने एक ब्रांच निकाली, उस पे मैंने OH इधर एक साइड पे लगाया और यहाँ लगा दिया। इधर लगाऊंगा तो वही बन जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तो वही बन जाएगा। तो बात समझ आ गया, ठीक है। अब राजे हम लोग इसके 4 ही बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर जो H है इस पे एक एस्ट्रिक लगता है स्टार, इस पे कहीं नहीं लगता, चेक कर लेना, इस पे कहीं लगता, मिथाइल 3 सेम है, इस पे कहीं नहीं लगता। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो 2 बनते हैं। लो जी सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, वो 2:1 2 ही बनेंगे सेकंड वाले के, ठीक। एक चीज और करता हूं, वो क्या है, 1 और 2 ये पोजीशन आइसोमर है। हाँ जी क्या है, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि OH की पोजीशन चेंज की। उसके बाद 1 और 3 ये चेन आइसोमर है। बोलो क्यों चेन, इसलिए क्योंकि मैंने कार्बन एटम चेंज कर दिए, ठीक है।
उसके बाद फिर मैं अब ये करूंगा कि 1 and 4 क्या है, 1 and 4 चौथा ये वाला है कि अब मुझे 1 and 4 ये चेन भी है एंड पोजीशन भी है। चलो जी ये भी हो गया। बाकी इसी तरीके से अगर आपको ये आ जाए कि 2 and 4 क्या है, लो जी 2 and 4 क्या है, 2 and 4 में आप देखो चेन भी है, पोजीशन नहीं है, चेन है, ओनली चेन है, ये चेन है। एक मिनट, 1 and 4 को मैं लिख दूं, 1 and 4 चेन एंड पोजीशन बोथ है, यहाँ चेन पोजीशन दोनों है। इसमें वर्ड रूट पोजीशन इसकी 2 है, इसकी भी 2 है। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से हमने ये ऑप्टिकल आइसोमर ढूंढ लिए, वो तो 2 ही हैं, ठीक है। अभी इसकी कुछ और स्ट्रक्चर रहती हैं। अभी इसमें तो सारे चेन पोजीशन ही आए, लेकिन वो तो हमने लिखे ही नहीं जो फंक्शनल थे। लो जी 5वीं स्ट्रक्चर क्या है? 5वीं स्ट्रक्चर आपको पता है कि 4 कार्बन के ईथर भी बनते हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन ऐसे बनते हैं, छठा बनेगा ये O, और हमने तो सब बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ अल्कोहल ही पूछा जाए फिर हमने ये 5 और 6 काउंट नहीं करना, क्योंकि वो ईथर आ गया कि इसके सिर्फ वो बनाओ जिसमें अल्कोहल ही हो। हमें तो ये पूछा कि ये सारी स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ, इसमें कौन सा लिखा, अल्कोहल ही बनाएंगे। अगर तो अल्कोहल ही पूछा जाए फिर तो बनेंगे 4 और उसके ये। अगर पूछा जाए सारे बताओ, उसमें हमने क्या करना, जो इसके फंक्शन है वो भी बनाएंगे। वो कैसे, ये लो कार्बन 3 यहाँ पर OCH लगाए, तो ये तीनों के तीनों ईथर्स हैं। क्या हैं? ईथर्स हैं। तो टोटल इसके 7 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, 7 टाइप के, 1 2 3 4 अल्कोहल, 3 इसके ईथर बने, स्ट्रक्चरल ये बने। ओके, तो बहुत क्लियर हो गया। अगर मैं पूछूं कि 1 and 5 क्या है, ये लो 1 and 5 क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शनल हैं। और अगर मैं बोलूं 5 and 6 क्या है, 5 and 6, तो उसको बोलूंगा कि ये मेटामर है, क्योंकि अल्कोहल मेटामर नहीं शो करते, ईथर करते हैं। तो हमने तो क्या किया, इस फॉर्मूले के सारे स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल आइसोमर निकाले, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। फिर से ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए C4H10O एक अल्कोहल है, उसके आइसोमर का आंसर इसका 4 आना। अगर पूछा जाए C4H10O एक फार्मूला है, इसके सारे आइसोमर बनाओ, तो उसमें आपने ईथर भी काउंट करने, फिर 7 आना आंसर इसका। ये कंफ्यूजन अपने दूर करना पहले, कि अगर पूछा जाए फिर से अल्कोहल पूछा जाए तो आपने सिर्फ 4 बनाएंगे, और अगर पूछा जाए सारे बनाओ जिसमें ये ना लिखा हो कि टोटल बनाओ स्ट्रक्चर के, तो हमने 7 लिखने हैं। ओके, तो आप लोग इसको आराम से वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट करो, 7 आइसोमर्स। अब यहाँ आ जाते हैं, एनसीईआरटी से कुछ फैक्ट्स हैं। जब एनसीईआरटी स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फैक्ट्स हैं। क्या? मिथाइल फिनोल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, तो इसको नॉर्मली क्रीसोल बोलते हैं। इसकी 3 टाइप होती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैटा। ठीक है, तो OH ग्रुप को प्राइम लेते हैं, 1 2 3, ये 3 मिथाइल फिनोल है, ये 2 मिथाइल फिनोल है, ये 4 मिथाइल फिनोल है। ये आपने याद करने हैं। कुछ डाईहाइड्रिक फिनोल होते हैं, वो भी ऑर्थो, मेटा, पैरा होते हैं, और उनके नेम भी कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, किनोल होते हैं। ठीक है, इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आने चाहिए। बॉन्ड एंगल एनसीईआरटी में मिथाइल अल्कोहल का, फिनोल का और ईथर का दिया हुआ है। ये 1 and 8.9 है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें बेंजीन का स्टीरिक रिपल्शन है, और ये इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आगे। तो इवन इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये बॉन्ड एंगल उस 109.28 मिनट से भी बड़ा हो गया। ये एक बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ऐसे लिख लो, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। वाटर, मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। तो क्लियर हो गया। आप लोग वो कुछ फैक्ट्स वहां पर उतारो, ये कंप्लीट, और वीडियो रोक के इसको पूरा कंप्लीट करो। और ये जो आइसोमरिज्म पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो मैंने करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इसके बाद कुछ नया पार्ट और। तो अब हम करेंगे इस सेक्शन में
अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें उनकी स्टेट के बारे में, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने ऑर्डर पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्टली जो अल्कोहल्स हैं वो लिक्विड है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल मोस्टली लिक्विड है। इसे लिक्विड है क्योंकि उनमें ये एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, ग्रुप में रहते हैं। और इसमें याद रखना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मैंने वैसे इंटरच लिखा, इसकी फॉर्म फुल फॉर्म है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो आप, इसमें HOH है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं H बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप लोग ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर लिखना। स्कूल में क्वेश्चन आ जाए व्हाई अल्कोहल्स आर लिक्विड, the answer is because they have intermolecular hydrogen bonding and they exist as associated molecules. Second boiling point. बॉइलिंग पॉइंट को हमने कई एंगल से डिस्कस करना है। पहला एंगल है कि अल्केन, हैलो अल्केन और अल्कोहल में आपस में क्या ऑर्डर है। अल्केन तो है ही नॉन पोलर, ये पोलर हैं लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका ये ऑर्डर नोट कर लो। दूसरे नंबर पे आता है कि हमारे पास आइसोमर्स हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो उसमें डिग्री पे क्या देखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके, ध्यान दो, जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होता है। तो यहां लिख लो सरफेस एरिया डिक्रीज। आप देखो इसमें ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा ब्रांच को ही मान लेते हैं, ये तो उसमें ब्रांच ही निकली हुई है। तो स्टीरिक रिपल्शन बीच में आता है, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जैसे ये R वाला पार्ट है तो ये रिपेल करेगा। ये देखो 1 2 3, यहाँ पर 2 R आ गए, यहाँ पर 1 ही R है, तो स्टीरिक रिपल्शन, सरफेस एरिया डिक्रीज एंड स्टीरिक रिपल्शन, जो रिपल्शन है वो हो रही इंक्रीज। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर हमारे पास अल्कोहल हो लेकिन उनके R डिफरेंट हो, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, लेकिन इसमें R तो है ना, डिफरेंट है, तो उसमें हमने ये देखना है कि जैसे आप R इंक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज वॉन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्सेज डिक्रीज। लो जी, लिख लो वॉन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्सेज, तो ये होते इंक्रीज। समझ आ गया? ठीक है, अल्कोहल का इनमें सबसे ज्यादा। उसके बाद हमने देखना डिग्री, डिग्री बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग होगी। अगर अल्कोहल में R डिफरेंट है तो R बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसमें वॉन डर वाल फोर्स ही लगने हैं। अब हमारे पास ये मिक्स है, तो हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से इनको अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले ये देखा करो कि R किसका बड़ा है। इसमें 3 कार्बन, यहाँ लिख लो 3 कार्बन, यहाँ लिख लो 4 कार्बन, यहाँ पर लिख लो 4 कार्बन, इधर लिखो 5 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कार्बन। क्लियर है? फिर आपने देखना ब्रांचिंग किसमें है, जिसमें ब्रांचिंग अगर आइसोमर्स है, ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा उसका कम। लो जी, ये ध्यान रखना, इन पांचों में सबसे ज्यादा S और D का है, तो उसमें S का सबसे ज्यादा। लो जी, S का सबसे ज्यादा, T का उससे कम। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि इनमें से सबसे कम P का। चलो जी, P का, क्योंकि उसमें 3 ही कार्बन है। अब अगर Q और R दोनों में 4 कार्बन है, अब इसमें ब्रांचिंग होगी, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। चलो जी, यहाँ पर Q लिखोगे, यहाँ पर R लिखोगे, ये बन गया इसका ऑर्डर। फिर से चेक कर लो, क्या देखना हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन देख के आइसोमर्स आएंगे, फिर हम देखेंगे उसमें डिग्री, जिसकी डिग्री जितनी ज्यादा उतना ही कम। ठीक है, और ब्रांचिंग भी देखनी है। जैसे यहाँ पर क्या लगता है हमें, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बट इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए ये वाले का ज्यादा, ये वाले का कम। ओके, 2.5 डिग्री इसकी, हमने ब्रांचिंग देखनी है मेन। चलो जी, ये इसका आंसर आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल का ज्यादा होता है इथर, बिकॉज इसमें नो H बॉन्डिंग,
इसमें H बॉन्डिंग नहीं है और यहाँ पर तो है। ठीक है, ये तो थे बॉइलिंग पॉइंट के 4 केसेस। कैसे? पहले अल्केन, हेलोअल्केन अल्कोहल में, फिर उसकी डिग्री देखनी है हमने, फिर उसका R इंक्रीज करना है, उसके बाद आइसोमर्स देखने, फंक्शनल आइसोमर्स। ये आइसोमर्स में कौन से? फंक्शनल आइसोमर्स में, क्योंकि अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, तो वहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन ईथर का कम है। ये सेम में देखना आपने। ओके, सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पानी ये है, ये अल्कोहल है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें ध्यान रखना, अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री ज्यादा है, क्योंकि 3 डिग्री में अगर आप ऐसा देखो तो एक कार्बन 1 2 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसका स्टीरिक रिपल्शन है। तो मैंने स्टीरिक रिपल्शन यहाँ नोट कर देना कि क्या लिखूंगा? स्टीरिक रिपल्शन हाई। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है पानी में 3 डिग्री की कम है, 1 डिग्री की ज्यादा। ओके, तो बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। आप लोग ये ऑर्डर और ये वाले सारे ऑर्डर वीडियो रोक के उतारो। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ बिल्कुल कंप्लीटली। तो इस सेक्शन में हमने आज के इस वीडियो में हमने 3-4 बातें की हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आईयूसी नेमिंग, आइसोमरिज्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो बच्चे आज ही मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं वो फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें, फोटोन ऐप को डाउनलोड करके बैच कोड मांगो। हमारे इसी वीडियो में आप कहीं भी देख लेना कि हमारा फ़ोन नंबर नोट है 98159501096586। ठीक है, तो हमारे इसी वीडियो में आप नंबर नोट करके वहाँ पर आप बैच कोड मांगो और फोटोन एजुकेशन में दी गई जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसको एंजॉय करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, जैसे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट। हम लोग इससे जितनी भी आगे वीडियो अपलोड करेंगे उनमें होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन। हैव ए नाइस डे।